जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी अचानक नोटिफिकेशन चेकिंग स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट राइटिंग बंद। डिस्ट्रैक्शंस, नॉट जस्ट मोबाइल नोटिफिकेशंस बट हजारों तरीके हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के या हो जाने के। बट मुझे चाहिए था वो मेथड जिसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करके डीप वर्क को ला पाता। फिर क्या था, लग पड़ा यूट्यूब पे सर्च करने। बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद जब मैंने अप्लाई किया तब समझ आया, अरे यार मेरी प्रॉब्लम और इनके सॉल्यूशन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बैड। फिर पड़ी जरूरत अपने जुगाड़ की। 2 घंटे तक ऑब्जर्व करने के बाद समझ आया कि मैं असली डिस्ट्रैक्शन तो अपने हाथ में लिए घूम रहा हूँ। ये अब मुझे लगने लगा था कि मैंने डिस्ट्रैक्शन की असली जड़ ढूंढ निकाली है और उसका सॉल्यूशन निकाला कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके खुद से दूर रखा जाए। बट मैं भूल गया था कि ये एक यूजफुल ऑब्जेक्ट भी है। कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नहीं, इससे आने वाली नोटिफिकेशंस है। एंड देन आई गॉट अ न्यू सॉल्यूशन एंड दैट इज DND मोड। तुम भी यूज करके देख लो, डिस्ट्रैक्शंस 0 हो जाएंगी। इतना करने के बाद भी मैं वो फ्लो स्टेट नहीं ला पाया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि अब लोग आकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। दैट्स व्हाई आई सेट बाउंड्रीज। मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो रूम का डोर मैं क्लोज ही रखूंगा। ना ही डोर खुला होगा, ना ही लोग अंदर आएंगे और ना ही मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। अब तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा कि मैंने सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दिया। भ्रम, हाँ भ्रम ही था मेरा, क्योंकि मैं यही नहीं समझ पाया कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आउटर ही नहीं होती, इनर भी होती है। इस बात का पता लगाने के लिए मैं घुसा फिर उसी मोड में, ऑब्जर्वेशन। तो वहां से मुझे एक शॉकिंग बात पता चली कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर घुसा पड़ा है। यस, तुम्हारा हमारा मन। जब मुझे ये समझ आ गया कि सारे फसाद की जड़ हमारा मन है तो फैसला हो गया, छोड़ो सब। वैसे भी जो फ्लो स्टेट में बनाना चाहता हूँ ये बनने ही नहीं देगा, तो फिजूल में मेहनत क्यों करें। बट फिर आया कहानी में ट्विस्ट, जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जब मैं गीता जी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहा था तभी मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मन की गेम को कंप्लीटली चेंज कर दिया। ये 3 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करना ही होगा अगर तुम डीप वर्क करना चाहते हो तो। पहला है समत्व बुद्धि योग। इट मीन्स हर सिचुएशन और इमोशंस में सम रहना। इसे मैंने अप्लाई कैसे किया वो सुनो। काम करते टाइम हर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व नहीं होती, तो समत्व बुद्धि योग ने मुझे सिखाया कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो सकती, देन डोंट बी फ्रस्ट्रेट, बिकॉज हर प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहती। तुम काम कर रहे हो और बाहर लोग शोर कर रहे हैं, देन ऐसा समझो कि वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। इट विल मेक योर फ्लो मोर डीप। काम करने से पहले ही डिसाइड कर लो कि काम करते टाइम you will only think about the work, not about the outcome, because ये तुम्हें और of course मुझे भी overthinking, anxiety और depression से बचाएगा। दूसरा है निश्चयात्मिका बुद्धि। It means अपना पूरा फोकस एक काम या एक लक्ष्य पर लगाना। इसे मैंने कुछ ऐसे अप्लाई किया, जिस काम के साथ मैं डीप वर्क करना चाहता हूँ मैं सोचूंगा भी उसी काम के बारे में, यानी फुल फोकस ऑन माई वर्क। तीसरा है स्थित प्रज्ञ। कौन है ये? अपने मन की सारी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देना। इसे मैंने कुछ ऐसे अप्लाई किया। मेरे मन में मेरे काम के अलावा जो भी थिंकिंग चल रही थी उनकी वजह रही है उस थिंकिंग से जुड़ी विशेस, बोले तो कामनाएं। बस इन्हीं विशेस को त्याग दिया। अब मन भी शांत और बाहर भी शांति। ना ही इनर डिस्ट्रैक्शंस बची और ना ही आउटर। अब मैं आसानी से डीप वर्क कर सकता था। और अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सीरियस फॉर दिस। बट बता दूं कि डीप वर्क एक बार में नहीं हो सकता, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। दैट्स व्हाई गो एंड प्रैक्टिस।
Wait, first subscribe the channel.